पश्चिम बंगाल का मालदा, तारीख 1 अप्रैल। एक सरकारी दफ्तर और धीरे धीरे जमा होती भीड़। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जो पूरे सिस्टम को हिलाकर रख देता है। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये हकीकत है। और इस हकीकत की परतें अब एक एक कर खुलनी शुरू हो गई हैं। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ भीड़ का गुस्सा था या फिर इसके पीछे कोई बड़ी और खामोश साजिश काम कर रही थी। अब इस मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की शुरुआती रिपोर्ट भी सामने आ गई है और जो खुलासे हुए हैं वो चौंकाने वाले हैं, या यूं कहें कि सिर्फ चौंकाने वाले ही नहीं हैं बल्कि डराने वाले भी हैं। इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे पूरी कहानी कि एनआईए की रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनकोट, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। एनआईए की शुरुआती जांच में कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। दरअसल 1 अप्रैल को मालदा जिले के कालियाचक 2 वीडियो ऑफिस में जो कुछ हुआ उससे पहले एक अचानक भड़की भीड़ का गुस्सा बताया जा रहा था। लेकिन अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की शुरुआती रिपोर्ट कुछ और ही कहानी बता रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ये कोई ऐसी वैसी भीड़ नहीं थी, बल्कि पहले से प्लान किया गया एक पूरा ऑपरेशन था। जांच में सामने आया है कि लोगों को जुटाने के लिए इलाके में ई रिक्शा के जरिए ऐलान किए गए और इतना ही नहीं, एक स्थानीय मस्जिद से भी लोगों से इकट्ठा होने की अपील की गई। इसका असर यह हुआ कि देखते ही देखते करीब 1500 लोग मौके पर जमा हो गए और जो एक विरोध प्रदर्शन के तौर पर शुरू हुआ वो जल्द ही न्यायिक अधिकारियों के घेराव में बदल गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस भीड़ ने 7 न्यायिक अधिकारियों को 13 घंटे से ज्यादा समय तक घेर कर रखा। उन्हें न काम करने दिया गया और ना ही बाहर निकलने दिया गया। एक महिला अधिकारी तो करीब 8 घंटे तक अलग से रोके जाने की भी बात सामने आई है कि महिला अधिकारी को अलग बिठाया गया, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि यह सिर्फ भीड़ का उबाल नहीं था, बल्कि अलग अलग स्तर पर सोची समझी रणनीति के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया। हालात उस वक्त और बिगड़ गए जब देर रात पुलिस और केंद्रीय बलों की मदद से इन अधिकारियों को निकालने की कोशिश की गई। एनआईए की रिपोर्ट के मुताबिक जैसे ही अधिकारियों को बाहर निकाला गया, उनके काफिले पर कई जगहों पर पत्थरबाजी शुरू हो गई। इस हमले में एक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया और गाड़ी भी पलट गई। यानी हमला सिर्फ घेराव तक सीमित नहीं था, बल्कि बचाव अभियान को भी निशाना बनाया गया। जांच में कई ऐसे संकेत मिले हैं जो इस पूरी घटना को और ज्यादा संदिग्ध बनाते हैं। भीड़ में महिलाओं को आगे रखा गया, जबकि पुरुष पीछे से पूरी गतिविधि को कंट्रोल कर रहे थे। इसके अलावा वीडियो ऑफिस में लगे 16 सीसीटीवी कैमरे में से 9 बंद पाए गए, जिनमें मुख्य गेट के कैमरे भी शामिल थे। ये सब चीजें इस शक को और मजबूत करती हैं कि सब कुछ पहले से प्लान किया गया था। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने साफ कहा है कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि एक प्रेरित और योजनाबद्ध कार्रवाई थी। कोर्ट ने राज्य पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं जताया और इस मामले से जुड़ी सभी एफआईआर एनआईए को सौंपने का आदेश दे दिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठाए, खासकर इस बात को लेकर कि घटना के दौरान प्रशासन और न्यायपालिका के बीच सही तालमेल क्यों नहीं था। यहां तक कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तक संबंधित अधिकारियों की पहुंच न होना भी कोर्ट के लिए चिंता का विषय बना हुआ था। बताया जा रहा है कि इस पूरे विवाद की जड़ में चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया हो सकती है, जिसमें मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने को लेकर स्थानीय स्तर पर नाराजगी थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस नाराजगी को जानबूझकर भड़काया गया और क्या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था। फिलहाल इस मामले में 100 से ज्यादा लोगों को नामजद किया गया है, जिनमें से 24 गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन जांच एजेंसियों का मानना है कि यह सिर्फ शुरुआत है। असली साजिश और इसमें शामिल बड़े चेहरों का खुलासा अभी बाकी है। मालदा की यह घटना अब सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं रह गई,
ये एक बड़ा संकेत है कि अगर भीड़ को संगठित तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो संवैधानिक संस्थाओं तक को चुनौती दी जा सकती है। ये बहुत गलत है और यही वजह है कि अब इस मामले को राष्ट्रीय स्तर पर बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है और इसकी जांच भी उसी स्तर पर आगे बढ़ रही है। तो सवाल अब सिर्फ इतना नहीं है कि उस दिन मालदा में क्या हुआ, असली सवाल यह है कि आखिर किसने और क्यों इस पूरी साजिश की स्क्रिप्ट लिखी। मालदा की यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे इस साजिश के और भी चेहरे सामने आएंगे और शायद कुछ ऐसे नाम भी जिनकी किसी ने कल्पना तक ना की होगी। खैर, आपकी अपनी राय क्या है, हमें कमेंट करके जो बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।